चलिए आगे जुड़ते हैं हमारे 5 मेहमानों से। 5 जो हैं, देखिए 5 का पंच, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये आपको बताएंगे कि इनकी नजर कहां पर है। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब हैं, राजेश सतपुते जी हैं, प्रकाश गाबा साहब भी हैं, मानस जायसवाल साहब भी हैं और दीवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। दीवान साहब बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं भारतीय बाजारों को और आज के लिए रणनीति आपकी। गुड मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। देखिए, बाजार जब नई ऊंचाइयों पे पहुंच ही गया है तो सेलिब्रेशन के साथ साथ थोड़ा सा कॉशन भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन एक चीज जो समझ आ रही है वो ये है कि अभी भी जो मिड कैप स्मॉल कैप में जिस टाइप की बाइंग और एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि एक तो जो एफआईज के पैसे आ रहे हैं और यहाँ हिंदुस्तान के मार्केट में भी जिस टाइप का सरप्लस वापस मार्केट में डिप्लॉय होना एक पॉज के बाद शुरू हुआ है, वो जारी रहेगा। उसके सामने हमारे जो कोरोना के सेकेंड वेव को लेके जो चिंताएं हैं, सरकार के जो विचार विमर्श चल रहा है लॉकडाउन के प्रति, वो सब एक स्पीड ब्रेकर वहां पे थोड़ा सा आ सकता है कि और 13,000 के मैंने जैसे कहा था राउंड फिगर जब भी क्रॉस होता है तो उसके लिए थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस रहती है टेक्निकली भी, तो वो हो चुका है। और अब नया जो पड़ाव 13,500 की तरफ जो हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, हो सकता है वो भी हासिल हो जाए 15-20 एक महीने में। बट इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि अभी भी रिजल्ट्स के बलबूते कई स्टॉक्स हैं। और जैसे गैस स्टॉक्स की आपने बात की, गैस स्टॉक्स में जिस टाइप का रनअप हमने शुरुआत होते हुए देखा है, गैस अथॉरिटी, पेट्रोनेट, एलएनजी, एमजीएल, आईजीएल, ये थोड़ी रफ्तार इसलिए पकड़ सकता है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट वहां पे है। वही हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे इंडस्ट्रियल्स में बहुत जगह दिख रही है। और अगर कोई संजोग से लॉकडाउन की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाती है सेकेंड वेव के चक्कर में, आपको वापस एक एफएमसीजी की तरफ का झुकाव जो है डिफेंसिव स्टॉक्स या सेफ हेवन स्टॉक्स की तरफ मिल सकता है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। थोड़ी शॉर्ट अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करके आपको शायद निकल भी जाना पड़े, क्योंकि मार्केट इतनी विजिबिलिटी नहीं दे पा रहा है। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो एक साथ पैसा ना डिप्लॉय करें। रणनीति सिर्फ ये है कि थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में करें और आप देखिए विजिबिलिटी जैसे जैसे आती है और आपका एलोकेशन जो है बढ़ाते जाए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। दीवान साहब आपको कॉशन एडवाइस कर रहे हैं और बिल्कुल सही राय है। बहुत ही शानदार आपने रैली देखी है, लेकिन तोड़ कर निवेश करें और अच्छे काउंटर्स में, खासकर गैस और इंडस्ट्रियल स्पेस पर आप ध्यान दे सकते हैं। मेरे ख्याल से राजेश सतपुते साहब भी जुड़ चुके हैं। सतपुते साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी बैंक को देख रहे हैं आज और क्या रणनीति होगी, एक टॉप कॉल शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शैल जी देखिए, मेरे हिसाब से अगर बाजार को कोई सपोर्ट देगा तो अब बैंक निफ्टी ही देगा। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हम जो एक लेवल आइडेंटिफाई करके काम करेंगे, ये 30,000 एक बार के लिए टेस्ट करेगा, वो क्वाइट पॉसिबल है। और कल भी हमने इस पे बात की थी जब एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे हिसाब से बैंक विल टेक द लीड। बट एट द सेम टाइम अगर कॉल की बात करें तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन टेक्नोलॉजी। डिफेंसिव में मुझे फार्मा बढ़िया लगता है, एफएमसीजी बढ़िया लगता है। कल भी हिंदुस्तान लीवर ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नज़र अगर आपको लीडर्स पे है तो दूसरे डिफेंसिव पे होनी चाहिए। दैट इज माई स्ट्रैटेजी। और अगर यहाँ पे बात करें तो मुझे पर्टिकुलरली टीसीएस बढ़िया लगता है। परसों के दिन अच्छा मूवमेंट हुआ, कल का दिन एक पॉज था, टेक्निकली हम इसे दोजी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईटी में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए अहेड ऑफ दिस एक्सपायरी। तो टीसीएस मेरा टॉप बेट रहेगा। टीसीएस का इसका कल का क्लोज जो था 2722 है। 2700 का सपोर्ट ये फ्यूचर में फिलहाल इसको रिस्पेक्ट कर रहा है 2700 के लेवल को। तो इसे क्लियर कट बाय अबाउट 2700। और जैसे पहले भी कहा था कि ये 2800 तक आराम से चला जाना चाहिए। 2722 यानी करीबन 20 रुपए का 80 रुपए का मूव टीसीएस में मुझे लगता है कि यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे आना चाहिए। और वैसे अगर आप देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 2882, तो ये 2882 को एक बार के लिए रिटेस्ट करेगा, क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो टीसीएस इज माय बेस्ट पिक। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा शैल जी 2685 का, टारगेट 2800। 2800 टारगेट आप कह रहे हैं, तो टीसीएस बढ़िया स्टॉक है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना प्रिया जी को न्यूयॉर्क से आईटी सेक्टर के लिए, देखिए वो कह रही थी वो उनको सबसे बढ़िया नजर आता है। दीवान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें और ये इससे बढ़िया स्ट्रेटजी हो नहीं सकती।
कल से शैल जी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब ऑल टाइम हाई हो गया, अब क्या करें। अब तो बेस्ट तरीका ये होता है कि थोड़ा सा खरीद लीजिए, वरना ये और हाई निकल जाएगा। और 10,000 वाला 11 हुआ, 11 वाला 12 हुआ, 12 वाला 13 हुआ। अगर आप सोचते रहे कि हाई हो गया, अब ये और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो देखिए फिर ये बस मिस हो जाती है। तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने वाली स्ट्रैटेजी, मतलब आज का जो बेस्ट टेक अवे है दीवान साहब आपकी पूरी टिप्पणी में से ये मुझे लगी, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे नीचे आने का तो फिर तो देखिए बस मिस हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा खरीद कर अगर बैठेंगे तो आप दरअसल गाड़ी की टिकट तो ले ही चुके होंगे, उसके बाद और खरीद लीजिए। तो बहुत शानदार स्ट्रेटजी लगी मुझे आपकी। आज सुबह सुबह मैं और नीरज इसी की जिक्र कर रहे थे स्टॉक 2020 में भी, कि थोड़ा बहुत तो देखिए ले लेना चाहिए। 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 खरीद लीजिए, 50 खरीद लीजिए, बाकी नीचे जाए तो ऊपर जाए तो ले लेना सही स्ट्रेटजी होता है। चलिए सचितानंद उत्तेकर साहब से जुड़ते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो कैसे मार्केट्स को इस समय अप्रोच कर रहे हैं। सचितानंद जी बताइए, कहां सिक्सर लगाएंगे आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है मार्केट में कुछ एक भी डाउट नहीं है कि ट्रेंडिंग मोड में है। जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस है, तो लगातार मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 13,200 के ऊपर के कोड्स भी आने चाहिए अगले एक्सपायरी में। अगर आज का सत्र की बात करें तो आई थिंक कल के डेटा में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आज के लिए थोड़ी सी लीडरशिप बैंकिंग इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे भी रह सकती है। यहाँ से मुझे लग रहा है 30,300 से 30,500 इन लेवल्स के आसपास एक स्विंग बनना चाहिए। ओवरऑल जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, मुझे लग रहा है जब तक ये डिस्टॉर्ट नहीं होती, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी अच्छी तरह बने रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी ऑसिलेटर्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव साइंस अभी भी नहीं है। ओवरबॉट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बट शॉर्ट नहीं करना है, एंड दिस इज व्हाट काफी सारे ऑसिलेटर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं। हेमंत जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने इसी शो के दौरान मिड कैप 100 के बारे में बात की थी, एंड वहां पर हमने एक कॉल दिया था कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेस में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। सो अगर हम लगातार इसका भी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले हफ्ते से अभी तक लगभग 5% की अपसाइड हो चुकी है, एक वर्टिकल राइज हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहनी चाहिए। सो डेफिनेटली जिस तरीके से दोनों इंडाइसेस प्लेस्ड है, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप इंडेक्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा रुझान बन सकता है। बट जिस तरीके से थोड़े से सेक्टर्स अभी वापस इवॉल्व हो रहे हैं, फार्मा काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आ चुका है, स्पेशली ऑन द मंथली चार्ट अगर देखें तो वहां पर एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो एक बुलिश साइन है। सो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी हरकत होनी चाहिए, एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है सन फार्मा ये पर्टिकुलर काउंटर आपके रेडार में होना चाहिए आज के सत्र में। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है। 520 एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस रहा था पूरे एक्सपायरी में, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक बेस बनाया है 500 के आसपास, और जिस इंटेंसिटी से ये स्विंग हुआ है पिछले 2 दिनों में, मुझे लग रहा है 520 ब्रेक होने के बाद लगभग 535 550 तक के स्विंग्स आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में ही। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको सन फार्मा में लगाना चाहिए 514 के आसपास, एंड इंट्राडे के लिहाज से मेरा लक्ष्य होगा 535 का। तो हेमंत जी, सन फार्मा पर अब आपको तीसरी मोहर लगती हुई दिख रही है। अगर आप सब हमारे साथ कमाई के अड्डा में जुड़े हुए थे तो यतिन जी का डीलर पिक में आपको सन फार्मा का नाम आता हुआ दिखा, और कल 2 बार गाबा साहब ने और मेरे ख्याल से सतपुते साहब ने भी सन फार्मा पर एक लॉन्ग कॉल दी थी। तो सचिन जी, आपके नाम के अगेंस्ट हम लोगों ने सन फार्मा लिख दिया है। मौका है जुड़ने का अब प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी, स्वागत है आपका।